नमस्कार। ज्योतिषीय चर्चा में स्वागत है। हम लोग करियर की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने सूर्य की स्थिति के विषय में बताया था कि सूर्य जहाँ पर हो वहाँ आपकी आत्मा होती है, और चूंकि आपकी आत्मा वहाँ होती है उस भाव से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड, तो वैसा काम आप पसंद करते हैं और आपको वहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। उस करियर में आपको सेटिस्फेक्शन होता है। आज हम लोग थोड़ा सा और भीतर जाते हैं इस चर्चा के कि करियर किस तरह चुने। ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी उसके आधार पर। तो आप के पास अगर अपनी कुंडली हो, और ना हो तो प्रिंटेड अगर हो तो ठीक है, ना हो तो आप किसी भी ऐप में ये बना सकते हैं। और किसी भी ऐप में बनाने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लग्न कुंडली आपको मिरर इमेज दिख रही होगी, क्योंकि ये सेल्फी में मैं वीडियो ले रही हूँ, लेकिन कुंडली ऐसी ही दिखेगी आपको। ये जो बीच का जो ये दिख रहा है, ये भाव, इसको लग्न कहते हैं। ये लग्न है, एसेंडेंट मैंने ए लिखा हुआ है। और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपको 10 गिनना है, एंटी क्लॉकवाइज 10 गिनना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये भाव 10th हाउस होता है, और ये आपके कर्म का भाव है। तो आपको ये भाव देखना है, ये याद रखिए। अब इस भाव की चर्चा हम लोग करते हैं। ये चूंकि कर्म का भाव है तो हमारे करियर का भाव है। ये हमारा करियर कैसा होगा, किस क्षेत्र से रिलेटेड होगा, ये सारी चीजें। अब इसमें कोई एक नंबर लिखा होगा, सबके में अलग अलग नंबर हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ, 10th हाउस है तो 10 नंबर लिखा हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि 2 3 4 5 12 तक के नंबर, 1 से 12 तक के कोई भी नंबर उसमें हो सकते हैं। 1 से 12 तक का जो भी नंबर लिखा है उसमें आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर एक लिखा है, अगर एक लिखा है तो उसका लॉर्ड होता है मंगल। अगर एक लिखा है वहां पर तो उसका लॉर्ड होता है मंगल। आप ये पहले पूरा सुन लीजिए, फिर अपनी कुंडली देखिएगा। एक लिखा है तो उसका लॉर्ड है मंगल। 2 लिखा है तो उसका लॉर्ड है शुक्र, यानी कि वीनस। अगर 3 लिखा है तो उसका लॉर्ड है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। अगर 4 लिखा है तो उसका लॉर्ड है चंद्रमा, यानी कि मून। और 5 लिखा है अगर तो उसका लॉर्ड है सूर्य, यानी कि सन। 6 लिखा है अगर तो उसका लॉर्ड है फिर से बुध। बुध 3 में भी आया था, बुध 6 में भी आता है, यानी 3 और 6 लिखा है तो उसके लॉर्ड बुध होंगे। 7 लिखा है तो इसके लॉर्ड फिर शुक्र होंगे, यानी कि वीनस। वीनस को 2 जगह का जो लॉर्डशिप प्राप्त है, वो कौन सी? 2 नंबर में भी मैंने शुक्र बोला था, और 7 नंबर में भी मैं शुक्र बोल रही हूँ। अगर आपके 10th हाउस में 2 या 7 नंबर लिखे हैं तो वो उसका लॉर्ड शुक्र है। इसके बाद 8 नंबर अगर है तो मार्स, यानी कि मंगल। अब मंगल को भी 2 जगह की लॉर्डशिप प्राप्त है। अगर वहाँ 1 नंबर लिखा था तो भी, और 8 नंबर लिखा है तो भी, आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो मंगल है। तो ये 8 तक हुआ। उसके बाद 9, अगर 9 लिखा है तो बृहस्पति या गुरु या जुपिटर आपके 10th लॉर्ड हैं। इसके बाद अगर 10 लिखा है तो शनि या सैटर्न। 11 लिखा है तो भी शनि या सैटर्न। शनि को 10 और 11 दोनों नंबर की लॉर्डशिप प्राप्त है। उसके बाद अगर 12 लिखा है तो फिर से गुरु, गुरु को 9 और 12 नंबर की लॉर्डशिप प्राप्त है। तो इस तरह मैंने 1 से 12 बता दिया। आप इस वीडियो को 2-4 बार सुन लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि ये सारी, और ये राशियां हैं एक्चुअली जो मैंने बताया ना 12, तो 1 नंबर में मेष राशि होती, 2 यानी वृषभ, 3 यानी मिथुन, 4 यानी कर्क, 5 यानी सिंह, 6 यानी कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो ये राशियां आपके 10th हाउस में हैं। अब 10th हाउस कौन सा था मैंने बताया है आपको। लग्न से आपको 10 नंबर एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। तो वहां जो नंबर आपके में लिखा है, अब मान लीजिए कि आपके में वहां 9 लिखा है। अगर 9 नंबर लिखा है तो आप ये देखिए कि आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि गुरु, गुरु
आपकी पूरी जो कुंडली है आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर वो बैठे हुए हैं, कहाँ पर वो विराजित हैं, कहाँ पर उनकी जगह है। ये हो सकता है कि कभी 1 नंबर में हो, 2 में हो, 1 से लेके 12 वो किसी में भी हो सकते हैं। अगर वो 1 नंबर में है, मतलब आपके जो, या 9 नंबर नहीं लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है, कोई भी नंबर आप गिनिए, लेकिन उसका जो लॉर्ड है वो आपके 1 नंबर के हाउस में बैठा है, इसका मतलब लग्न में ही बैठा है। यानी ये 10th लॉर्ड लग्न में बैठा हो तो, 10th लॉर्ड लग्न में बैठा हो तो, 10th लॉर्ड अगर लग्न में बैठा हो तो आप व्यक्तित्व से रिलेटेड काम करेंगे। व्यक्तित्व से रिलेटेड का मतलब कि आप जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, यानी लोगों को ग्रूमिंग सिखाना, और स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य यानी अपने जो एक व्यक्ति की हेल्थ होती है, नॉर्मल हेल्थ, उस हेल्थ में एक नॉर्मल योग मेडिटेशन जैसी चीज़ें आ सकती हैं। जिम आ सकता है, जिम, बॉडी बिल्डिंग, फिजियोथेरेपी आ सकता है। तो जिसमें कि शरीर से रिलेटेड कुछ वर्क होता हो, वर्कआउट, इससे रिलेटेड काम आपको सूट करेंगे। इसके बाद अगर सेकंड हाउस में आपका 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड मैंने बताया जो भी नंबर हो उसका लॉर्ड, लॉर्ड्स में पहले बता चुकी हूँ आपको। तो अगर वो सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस में बैठा है तो आप फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। सेकंड हाउस फाइनेंस का है, बैंकिंग का है। साथ में आप अपने पारिवारिक लोगों के साथ मिलके बिजनेस कर सकते हैं। आपके परिवार को आपको साथ में लेके बिजनेस करना है, जैसे 2 ब्रदर कर सकते हैं, आपका पूरा परिवार एक साथ रहे, बिजनेस एक साथ रहे उनका, तो आप ग्रो करेंगे। अगर थर्ड हाउस में है, अगर आपका 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में होने पे थर्ड हाउस जो है वो ट्रैवलिंग का है, कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। तो ऐसे समय में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड काम, ऑनलाइन बिजनेस, ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, आपके काम में ट्रैवलिंग शामिल हो सकता है, मतलब ट्रैवल करें आप बहुत ज़्यादा, ये, या फिर आप ट्रैवलिंग का बिजनेस करें, मतलब लोगों की आप ट्रैवल बुक करें, अगर लोगों का प्लान करें ट्रैवलिंग, तो भी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। इसके बाद आपका 10th लॉर्ड अगर 4th में है, 4th हाउस घर का है, आपका घर, आपकी चार दीवारी, तो ऐसे समय में आप कोई भी काम करें अगर उसको घर से करें तो आपको बहुत लाभ होता है उससे। अपने घर से काम करना उसमें बेस्ट होता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम हम लोग बोलते हैं ना, उस तरीके से आपके काम उस घर से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा 4th हाउस एक चीज़ को और रिप्रेजेंट करता है, और वो है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम जिनके होते हैं वो 4th हाउस में उनका 10th लॉर्ड होता है। इसके बाद 5th हाउस, 5th हाउस में अगर आपका 10th लॉर्ड है तो आप अपने ज्ञान से कर्म करेंगे, मतलब ज्ञान से रिलेटेड। देखिए, ज्ञान से तो हर कोई कमाता है, बिना ज्ञान के तो धनार्जन संभव नहीं है, अर्निंग संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है कि जो आपकी बुकिश नॉलेज है, मतलब बुक की जो नॉलेज है, आपकी किताब, आपने जो डिग्री पढ़ी है, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उससे कर्म करना या उससे गेन करना, वो 5th हाउस को दिखाता है। साथ में 5th हाउस एक चीज़ को और रिप्रेजेंट करता है, और वो है मनोरंजन की दुनिया, मतलब जैसे फिल्म हुई, गीत संगीत हुआ, तो जो लोग मनोरंजन की दुनिया से अर्न करते हैं उनका 10th लॉर्ड 5th में होता है। इसके बाद 6th हाउस, 6th हाउस को रोग, रिपु, ऋण का भाव बोलते हैं, लेकिन यह भाव बहुत पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसको बताते हैं कि ये जो 6th हाउस है वो आपकी सर्विस का है, आप सर्व करें जहाँ पर, तो वो आपके 6th हाउस अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आपकी सर्विस को, मतलब एक तो होती है सैलरीड सर्विस, और एक होती है जो आप सिर्फ सेवाएं देते हैं कहीं पर बिना सैलरी के, तो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर सर्विस का अर्थ है कि बहुत ऐसी जगह जहाँ पर आपको सैलरी भी मिल रही है, और आप उससे रिलेटेड
आपकी हॉबी भी है, इसको सिक्स्थ हाउस दिखाता है। सिक्स्थ हाउस के अंदर चूंकि वो रोग का भाव है तो डॉक्टर्स भी आते हैं, चूंकि वो रिपु का भाव है यानी दुश्मनों का भाव है, दुश्मनी का भाव है, इसलिए वकील भी आते हैं। और ऋण, ऋण का भाव मतलब यहाँ पे फाइनेंसर भी आते हैं, जो लोग ब्याज में पैसा देते हैं वो भी आते हैं। तो अगर आपका टेंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है तो आप ब्याज का काम भी कर सकते हैं। इसके बाद सेवन्थ हाउस, अगर आपका टेंथ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में है, सेवन्थ हाउस पार्टनरशिप का है लेकिन ये स्वतंत्र व्यवसाय को दिखाता है, मतलब पर्सनल अपना बिजनेस। इसीलिए दो ही टाइप के व्यक्ति आपको दुनिया में दिखेंगे, एक तो जो पर्सनल काम कर रहे हैं यानी सेवन्थ हाउस जिनका अच्छा है, और एक सिक्स्थ हाउस वाले जो सर्विस कर रहे हैं। दो ही तरह के लोग होते हैं। तो इसमें सेवन्थ हाउस में जो सर्विस नहीं करके अपना खुद का काम करते हैं वो दिखाता है सेवन्थ हाउस। इसमें सारे तरह के व्यवसाय आते हैं। आप उस प्लेनेट से जान सकते हैं, जैसे जो प्लेनेट बैठा हो उससे रिलेटेड, जैसे बुध है तो बुध से रिलेटेड यानी कागज़ों से रिलेटेड व्यवसाय, गुरु हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में का व्यवसाय, इस तरीके का। उसके बाद अगर आपका टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा हो, एट्थ हाउस को भी बहुत निगेटिव हाउस कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, करियर के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एट्थ हाउस, अगर आपका टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है तो आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं अगर आपका सूर्य भी अच्छा है तो। इसके अलावा आप टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड वगैरह में जो फंड के एडवाइज़र, यानी लोगों के पास ऐसा होता है ना कि पैसा है लेकिन उसको एडवाइज़र अच्छा नहीं मिलता कि हम कहाँ पैसा डालें, तो ऐसे लोग को एडवाइस करने के लिए एट्थ हाउस, जो टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, ऐसे लोग कर सकते हैं। एट्थ हाउस विद्याओं का भी है, जैसे कि ज्योतिष, अच्छे कामों के लिए तंत्र और मंत्र साधना को भी एट्थ हाउस दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो एक ये कह सकती हूँ कि एक्स्ट्रा मतलब पारलौकिक चीज़ें कह सकती हूँ, उनके लिए भी ये एट्थ हाउस जाना जाता है। तो ऐसी विद्याएं जो थोड़ी सी पारलौकिक हैं उनके लिए भी एट्थ हाउस जाना जाता है। तो ऐसा काम अगर एट्थ हाउस से रिलेटेड करें, एट्थ हाउस हॉस्पिटल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड लोग, लेकिन डॉक्टर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जो ये कह सकती हूँ कि सर्व करते हैं, यानी बिल्कुल जैसे किसी का को मरीज को के घाव को साफ करने वाले और ये नर्स वगैरह, तो वो उसमें आते हैं। इसके बाद नाइन्थ हाउस, अगर आपका टेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो ये आपके पैतृक व्यवसाय को दिखाता है। आप हो सकता है कि आपको अपने पिताजी का बिजनेस या दादा वगैरह का बिजनेस करें। साथ में ये बहुत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जैसे कॉलेज वगैरह में जो प्रोफेसर्स होते हैं, उच्च शिक्षा महाविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में जाने को भी दिखाता है। टेंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ में है तो आप प्रोफेसर हो सकते हैं। इसके बाद टेंथ लॉर्ड टेंथ में है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है। टेंथ लॉर्ड टेंथ में होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं मैनेजर का अर्थ है कि आप किसी भी फील्ड को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। तो आप अगर स्कूल में हैं तो आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट में हो, मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छा होगा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली आपको बहुत अथॉरिटीज़ बहुत जल्दी मिल जाती हैं ऐसी जगहों पे। अगर आप टेंथ लॉर्ड आपका नाइन्थ टेंथ में ही है तो आपको जहाँ पे भी आप सर्विस ज्वाइन करते हैं वहाँ आपको अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं, आपको लोग मानते हैं, और आपका मैनेजमेंट ऐसा रहता है कि बहुत परफेक्शन के साथ आप ये सारे काम करते हैं मैनेज करने का। टेंथ लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में हो तो इलेवेंथ हाउस भी बहुत अच्छा माना गया है इसके लिए, क्योंकि इलेवेंथ हाउस भी कहीं ना कहीं धन का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो टेंथ लॉर्ड का इलेवेंथ में होना आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बलशाली बनाता है, मतलब आर्थिक दिक्कतें आपको कभी नहीं होंगी। दूसरा, आप एनजीओ या ऐसी जगह जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं, कुछ क्लब्स हो सकते हैं या फिर कोई सहकारी संस्थाएं होती है ना, सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इस तरीके की चीज़ें, या एनजीओ, इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत नेम फेम मिलने की संभावना होती है। और इसके बाद आ गया ट्वेल्थ, आखिरी भाव।
अगर आपका 10th लॉर्ड 12th हाउस में है तो सबसे पहले अगर 12th हाउस किसी चीज़ को दिखाता है तो एक निगेटिव बोला जाता है उसको कि ये व्यय का भाव है और ख़त्म होने का, मतलब एक तरीके से ये कहती हूँ कि खत्म होने का भाव, मतलब खुद को जहाँ पर व्यक्ति खत्म हो जाता है, मोक्ष का भाव भी बोला जाता है उसको, यानी उसके बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन 12th हाउस बहुत अच्छा हाउस भी कहा जाता है करियर की दृष्टि से, इसलिए कि वो फॉरेन को दिखाता है, आपके फॉरेन से संबंध, मतलब आपके कर्म के फॉरेन से संबंध। तो विदेशों में ऐसे लोग नौकरी कर सकते हैं जाके, या विदेशों में व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशों से टर्नओवर, मतलब लेन देन कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा योगा वगैरह से रिलेटेड, मतलब स्पिरिचुअल कुछ जो काम है जिसमें आपका धार्मिक भावना, आपकी धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई हो और आपकी अर्निंग भी हो, दोनों चीज़ें एक साथ है उसमें, यानी धर्म से रिलेटेड ऐसे कुछ काम जिससे आपका अर्निंग चले और धर्म से भी आप जुड़े रहें, ऐसी संस्थाओं को 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका 10th लॉर्ड 12th हाउस में है तो कोशिश करें कि फॉरेन से कनेक्शन हो जाए, वो नहीं हो सकता है तो किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने वाली संस्थाओं में आप जुड़ के काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। कुछ ना हो सके तो आपका बर्थ जहाँ पर हुआ है उससे बिल्कुल ही एक अलग तरीके की अलग एटमॉस्फेयर की जगह में जाकर अगर बस जाएं आप, सेम कंट्री में भी, तो भी आपको उससे लाभ होता है। तो आज इतना ही, इसके बाद करियर की और बातें भी कुछ करेंगे दूसरे ढंग से। आज आप अपना लग्न देखिए और उसके बाद फिर 10th लॉर्ड देखिए और पता लगाइए कि आप किस करियर में आपको होना चाहिए।